समस्त बहनों एवं भाइयों को सादर नमस्ते। आज से मैं सत्यजीवजा शिव लहरी इस वीडियो चैनल का शुभारंभ कर रही हूँ। यह मेरा पहला वीडियो है, तो आइए सर्वप्रथम माता पिता की वंदना से सत्यजीवजा शिव लहरी वीडियो चैनल का शुभारंभ करते हैं। सर्वतीर्थमयी माता, सर्वदेवमया पिता, मातरं पितरं तस्मात् सर्वयत्नेन पूजये। पद्म पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि माता सर्वतीर्थमयी है। समस्त तीर्थों का वास माता के चरणों में है और पिता सर्वदेवमय है। समस्त देवताओं का वास पिता में है। अब आप ही बताइए, ऐसे सर्वतीर्थमयी माता और सर्वदेवमय पिता के चरणों को छोड़कर जो इधर उधर भागते हैं वे सत्य ही अभागे हैं, मंदबुद्धि हैं। जब घर पर ही सर्वतीर्थमयी माता और सर्वदेवमय पिता सुलभ हैं, तो उनकी सेवा छोड़कर अन्यत्र इधर उधर भटकने का कोई औचित्य नहीं। सभी वेद, पुराण, शास्त्र घोषणा करते हैं कि जो अपने माता पिता को त्याग कर तीर्थ में जाता है, उसे उस तीर्थ यात्रा का कोई फल प्राप्त नहीं होता। अपितु घर पर ही सहज सुलभ उपलब्ध माता पिता के चरण कमलों की सेवा, वंदना, उन्हें खुश करने से, उनकी सेवा करने से बढ़कर अन्य कोई पुण्य नहीं है। भगवान श्री गणेश भी माता पिता की भक्ति से ही अग्रपूज्य हुए। माता पार्वती के वचन का मान रखने के कारण ही, माता पार्वती की आज्ञा का पालन करने के कारण ही श्री गणेश प्रथम पूज्य कहलाए। माता पिता की सेवा, पूजा और परिक्रमा से ही श्री गणेश ने पृथ्वी परिक्रमा का फल प्राप्त किया और श्री कार्तिकेय से विजयी होकर श्री गणेश का विवाह प्रथम हुआ। ऐसे माता पिता से बढ़कर संसार में और कुछ भी नहीं। इसलिए सर्वप्रथम माता पिता ही वंदनीय, पूजनीय है। जो उन्हें दुख देता है, उन्हें कष्ट देता है, उसके समान कोई पापात्मा नहीं। और जिस पर माता पिता प्रसन्न रहते हैं, उसके समान कोई पुण्यात्मा नहीं। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, शचीपुरन्दराभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः, जगद्गुरु श्री दक्षिणामूर्तये नमः। सिद्धिबुद्धिसहिताय क्षेमलाभसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। स्थान देवताभ्यो, कुल देवताभ्यो, ग्राम देवताभ्यो, इष्ट देवताभ्यो, वास्तु देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय, लंबोदराय सकलाय जगदिताय, नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय,
गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षिणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। ॐ गणानां त्वां गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वां प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वां निधिपतिगुं हवामहे वसोमं नाहं जानि गर्भधामा त्वं जासि गर्भधम्। भगवान श्री गणेश की जय। इस संसार में सभी के अनेक माता पिता हैं। धरती हमारी माता है, अंतरिक्ष हमारे सिर पर साये की तरह विद्यमान है, वो हमारा पिता है। गौ हमारी माता है, क्योंकि गौ से प्राप्त दूध दही घृत पंचामृत आदि से हमारा पोषण होता है, हम वृद्धि को प्राप्त होते हैं। गंगा आदि सभी नदियाँ हमारी माताएं हैं, क्योंकि जल पोषक तृप्तिदायक है। परम पिता परमेश्वर हमारा पिता है और उनकी शक्ति हमारी माता। तुलसीदास जी ने रामायण में स्पष्ट कहा है, जगत मातु पितु शंभु भवानी, जगत मातु पितु शंभु भवानी। माता भवानी जगत की माता है और भगवान शंभु जगत के पिता। सप्तऋषियों ने भी माता से यही कहा, तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितु मातु, नाई चरण सिर मुनि चले पुनि पुनि हर्षित गातु। हे देवी, आप संपूर्ण जगत की माता हैं और भगवान शिव संपूर्ण जगत के पिता हैं। जन्म देने वाले माता पिता और पोषण करने वाले माता पिता, कभी कभी ये दोनों भिन्न भी होते हैं। जन्म कोई देता है और पालक कोई और होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण भगवान श्री कृष्ण, माता यशोदा और नंद बाबा हैं। पुत्र और पुत्री पोष्य होने से ही कहलाता है। जो जिसका पोष्य होता है वही उसका पुत्र और पुत्री कहलाता है। पोषण एवं पालन करने के कारण ही पिता नामकरण है। इसलिए पालन करने वाले माता पिता ही श्रेष्ठ होते हैं। विवाह के पश्चात विवाहित व्यक्तियों को अपनी पति पत्नी के माता पिता के रूप में एक अन्य माता पिता भी प्राप्त हो जाते हैं। ये सभी माता पिता वंदनीय, पूजनीय, सम्माननीय और आदरणीय हैं। हमें इन सब की सेवा करनी चाहिए। बहनों एवं भाइयों, आज श्री काल भैरव अष्टमी है। मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, मघा एवं पूर्व फागुनी नक्षत्र है आज और दिन सोमवार। आज के दिन ही भगवान शिव से श्री काल भैरव का प्राकट हुआ था। मैं आपको उसकी कथा संक्षेप में सुनाती हूँ। सृष्टि के प्रारंभ में जब भगवान शिव ने एको अहम बहुश्याम का संकल्प किया और सृष्टि रचने की इच्छा से भगवान शिव ने अपने वाम अंग से विष्णु को एवं दाहिने भाग से श्री ब्रह्मा को प्रकट किया। कुछ समय पश्चात ब्रह्मा और विष्णु में अपनी श्रेष्ठता को लेकर विवाद प्रारंभ हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि उन दोनों में घोर युद्ध होने लगा। तब उस युद्ध की शांति के लिए भगवान शिव एक अनादि और अनंत अग्नि स्तंभ के रूप में उन दोनों के मध्य प्रकट हुए। उस अग्नि स्तंभ को देखकर ब्रह्मा और विष्णु आश्चर्य में पड़ गए कि यह क्या है।
तब उन्होंने निर्णय किया कि हम दोनों में से जो भी इस ज्योतिर्स्तंभ का आदि और अंत पता लगा लेगा वही हम दोनों में श्रेष्ठ होगा। श्री ब्रह्मा हंस का रूप धारण कर ज्योतिर्स्तंभ का पता लगाने के लिए ऊपर की ओर गए और भगवान श्री विष्णु ज्योतिर्स्तंभ का पता लगाने के लिए नीचे वराह रूप धारण करके चले गए। वे दोनों करोड़ों वर्षों तक ऊपर नीचे जाते रहे, परंतु उस अग्निस्तंभ का आदि अंत पता ना लगा सके। थक हार कर भगवान विष्णु वापस वहीं लौट आए जहां से वे चले थे। ऊपर की ओर जाते हुए ब्रह्मा जी को मार्ग में केतकी का पुष्प मिला, तो उन्होंने केतकी से पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। केतकी ने उत्तर दिया कि मैं इस ज्योतिर्स्तंभ के कंठ भाग से गिरा हुआ हूँ और वो करोड़ों वर्ष हो गए, अभी तक मैं यहाँ पहुँचा हूँ, पता नहीं अभी कितना और जाना पड़ेगा। तब ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने अपने मन में निश्चय किया कि इस स्तंभ का पता लगा पाना मेरे वश में नहीं है, क्योंकि जब यह केतकी कंठ भाग से गिरा है और अभी यहाँ तक पहुँचा है, इसका मतलब कि मैं अभी कंठ भाग तक भी नहीं पहुँचा, तो इस स्तंभ का शीर्ष पता लगा पाना मेरे लिए असंभव है। लेकिन श्री विष्णु के समक्ष अपनी हार स्वीकार करने में ब्रह्मा जी को लज्जा आ रही थी, तो उन्होंने केतकी के पुष्प को यह कहा कि तुम मेरे साथ चलकर श्री विष्णु के समक्ष गवाही दे दो कि मैंने इस स्तंभ का अंत पता लगा लिया है। केतकी का पुष्प राजी हो गया और ब्रह्मा जी के साथ वे दोनों वहीं पर वापस आए जहां से यात्रा शुरू हुई थी। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने तो इस स्तंभ का आदि पता लगा लिया है। विष्णु बोले कि मैं इसका अंत नहीं पता लगा पाया। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने तो पता लगा लिया है और साथ में ये केतकी का पुष्प है, चाहो तो इससे पूछ लो। केतकी के पुष्प ने भी झूठी गवाही दे दी कि हाँ, मैंने देखा, ब्रह्मा जी ने पता लगाया है। उसी समय ब्रह्मा और केतकी के इस असत्य भाषण से भगवान शिव अत्यंत क्रुद्ध हुए और उस ज्योतिर्स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव के क्रोध के फलस्वरूप तुरंत ही उनके अंश से एक महाविकराल भैरव नामक पुरुष प्रकट हुआ और उसने भगवान शिव को प्रणाम कर पूछा कि हे भगवान, मैं क्या कार्य करूं। भगवान शिव ने भैरव को आज्ञा दी कि इस असत्यभाषी ब्रह्मा का खड़ग से पूजन करो। भैरव ने तुरंत ही अपने नखाग्र से ब्रह्मा जी के उस 5वें मस्तक का छेदन कर दिया, जिससे उन्होंने असत्य भाषण किया था। यह देखकर ब्रह्मदेव भयभीत होकर भैरव के चरणों में गिर पड़े और त्राहिमाम कहकर क्षमा मांगने लगे। उनके वस्त्र और आभूषण बिखर गए। तब उनकी यह दशा देखकर भगवान शिव ने भैरव को रोक दिया और ब्रह्मा को क्षमादान दिया। भगवान श्री विष्णु ने भी भगवान शिव की स्तुति की। भगवान शिव ने केतकी पुष्प को श्राप दिया कि तुम मिथ्याभाषी हो, इसलिए शिव पूजा में तुम्हारा उपयोग नहीं होगा। केतकी ने भी क्षमा प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने कहा कि अन्य देवताओं की पूजा में तुम्हारा उपयोग होगा, लेकिन मेरी पूजा में नहीं। इसके पश्चात भगवान शिव ने ब्रह्मा से कहा कि तुम मिथ्याभाषी हो, सृष्टि रचयिता होते हुए भी तुमने यह कार्य किया, यह अशोभनीय है एवं अक्षम्य है। भगवान शिव ने कहा कि आज से कहीं भी तुम्हारा पूजन नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना की। तब भगवान शिव ने कहा कि पुष्कर तीर्थ में ही तुम्हारा पूजन होगा, उसके अतिरिक्त और कहीं नहीं। इसके पश्चात भगवान शिव ने उस भैरव को आज्ञा दी। ब्रह्मा जी का जिस मस्तक का शिरस छेदन भैरव ने किया था, वह कपाल भैरव के हाथों में चिपक गया। तब भगवान शिव ने आज्ञा दी
कि तुम पृथ्वी भ्रमण पर जाओ और भ्रमण करते करते जिस स्थान पर तुम्हारे हस्त से यह कपाल गिर जाए वहीं पर तुम्हारा निवास होगा। काल समय के नियंता होने के कारण तुम्हारा नाम काल भैरव होगा। समस्त पापियों के पापों का तुम भक्षण करोगे। कालराज नाम से भी तुम विख्यात होगे। इस तरह भगवान शिव ने उनके और भी नाम बताए और उन्हें पृथ्वी पर भ्रमण करने की आज्ञा दी। उसके पश्चात श्री भैरव पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे और घूमते घूमते भगवान विश्वनाथ की नगरी काशीपुरी पहुंचे। काशीपुरी में पहुंचते ही भैरव के हाथ से ब्रह्मा का कपाल गिर गया और वह स्थान कपाल मोचन तीर्थ नाम से विख्यात हुआ, जो काशी में आज भी विद्यमान है। तब से श्री भैरव काशी में ही निवास करने लगे और काशीवासी विश्वनाथ के साथ साथ श्री काल भैरव के दर्शन पूजन का भी लाभ लेने लगे। काशीवासियों के लिए स्पष्ट आज्ञा है। शिव पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि जो काशीवासी काशी में रहते हुए भी श्री काल भैरव का दर्शन पूजन नहीं करता वह महापाप से लिप्त होता है। काशीवासियों को श्री विश्वनाथ के साथ साथ क्षेत्रपाल श्री काल भैरव का भी दर्शन पूजन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि वे श्री काल भैरव पापियों के पापों का भक्षण करते हैं, पापियों को पाप से मुक्त करते हैं। जो व्यक्ति मार्गशीर्ष मास में अष्टमी तिथि को श्री काल भैरव अष्टमी व्रत करता है, जागरण सहित उनका दर्शन पूजन उत्सव मनाता है, उस पर श्री काल भैरव की कृपा सदा बनी रहती है। वह पापों से कभी लिप्त नहीं होता, धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष भी प्राप्त कर लेता है। काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे, काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे, काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे, काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। विश्वेशं माधवं ढुण्ढिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकां। काशीपुरी की जय। काशी का पुराधिपति भगवान विश्वनाथ की जय। श्री काल भैरव की जय। श्री काल भैरव अष्टमी की जय। भाइयों और बहनों, सत्यजीवजा शिव लहरी इस वीडियो चैनल का दूसरा वीडियो अब अमावस्या तिथि अर्थात 14 दिसंबर 2020 को प्रस्तुत करूंगी। तब तक के लिए सभी बहनों भाइयों को सादर नमस्ते। श्री सांब सदा शिवार्पणं नास्तु, उमा महेश्वर प्रियताम्।